Hola, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में जो आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस होस्ट पूजा चंद के साथ। आप सभी के फीडबैक और फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ। Buying or selling a house is a difficult process. Get Brent Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion. Brent Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778 840 5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601 for more information. नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। देश भर में 20 से अधिक बिजनेसेस को कोविड सुरक्षित प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के लिए पब्लिक हेल्थ इन्फ्रिंजमेंट नोटिस जारी किए गए हैं। कॉमर्स एंड ट्रेड परमानेंट सेक्रेटरी शाहीन अली का कहना है कि उनके कोविड सेफ एम्बेसडर्स, पुलिस फोर्स और कोविड ऑफिशियल्स ने क्रिसमस की छुट्टी में 80 बिजनेसेस जिसमें बार्स और टैवर्न्स भी है उन पर एक अभियान चलाया था। अली का कहना है कि इन ऑपरेटर्स को लागू किए गए नियमों का पालन करने के लिए चेतावनी जारी की गई है। अली का कहना है कि निरीक्षण के दौरान उन्हें पता चला है कि वैक्सीनेशन चेक टूल को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। परमानेंट सेक्रेटरी का कहना है कि उन्होंने यह भी पाया है कि 80% क्षमता की सीमा लागू नहीं की जा रही थी। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा है। 20 कोविड सेफ एम्बेसडर्स का एक टीम पुलिस फोर्स और डिविजनल हेल्थ ऑफिसर्स और डिविजनल कमिश्नर्स के साथ मिलकर काम करेगी और यह देख रेख करेगी कि सभी बिजनेसेस अपने निर्धारित गाइडलाइंस की सीमा में ऑपरेट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब लंबस अस्पताल में भर्ती मरीजों से किसी भी तरह का मुलाकात पर रोक लगा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि नॉर्दर्न डिवीजन में कोविड-19 के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। यह अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए पर्सनल आइटम्स हॉस्पिटल प्रेमिसेस के एक टेंट में लाकर दिया जा सकता है और अस्पताल के कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मरीजों को सामान जो है वो मिल जाए। पिछले कोविड-19 अपडेट के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तरी डिवीजन में 68 मामले दर्ज किए हैं और साथ में 109 मामले की पुष्टि वेस्टर्न डिवीजन में हुई है। 30 मामले बॉर्डर क्वारंटीन में और 14 मामले सेंट्रल डिवीजन में पाए गए हैं। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग ने उत्तरी डिवीजन में सभी 3 प्रांतों प्रोविंस ऑफ द काउंट्रोवे, बुआ और मदवाता में जिम्मेदार सामाजिक समारोह का अभियान करने और अब कोविड-19 सुरक्षित उपायों की परिश्रम पूर्वक पालन करने की आदेश दिया है। डॉक्टर फोंग ने जोर देकर कहा कि उत्तरी डिवीजन के सभी व्यक्तियों यह मान लेना चाहिए कि उनके आसपास के लोग कोविड-19 पॉजिटिव है और इसलिए उन्हें हर समय अपनी सुरक्षा करना चाहिए। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ का कहना है कि असुरक्षित कोविड प्रथाओं का परिणाम स्वरूप हमारे कम्युनिटी में डेल्टा मामले का पुनर्स्थान हो रहा है। डॉक्टर जेम्स फोंग ने चेतावनी दी है कि अगर लोग इस छुट्टी के दौरान लापरवाही बरतते हैं तो उन्हें इस संख्याओं के और बढ़ने की आशंका है। डॉक्टर फोंग का कहना है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि डेल्टा वेरिएंट के मामले में वृद्धि होगी। डॉक्टर फोंग का कहना है कि ये आयोजना में लोगों के करीब होने के कारण
वायरस आसानी से इधर-उधर बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि मामलों में वृद्धि के जवाब में हेल्थ टीम्स कठिन उपायों को स्थापित करने की सुविधाओं को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं, जहां गंभीर कोविड-19 मामलों में वृद्धि होगी। मामलों का जल्द पता लगाने के सामुदायिक प्रसारण में जोखिम का क्रम करने के लिए मंत्रालय उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अपनी निगरानी जारी कर रहे हैं। शनिवार 6 बजे से लेकर रविवार सुबह 6 बजे तक फिजी के सड़कों पर तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना और बिना वैलिड लाइसेंस की गाड़ी चलाने के लिए कुछ कॉमन ट्रैफिक वायलेंस पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि 96 लोगों पर तेज गति से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है और अन्य अपराधों की तुलना में यह सबसे अधिक है। उनका कहना है कि सदर्न डिवीजन में 27 ड्राइवरों को, ईस्टर्न डिवीजन में 9 ड्राइवरों को और वेस्टर्न डिवीजन में 44 ड्राइवरों को और उत्तर डिवीजन में 16 ड्राइवरों को बुक किया गया है। इसी अवधि में शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप 20 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सदर्न डिवीजन में 2 है और पूर्व डिवीजन में 6 है, पश्चिम डिवीजन में 12 शामिल है। लाइसेंस दिखाने में विफल रहने के लिए जबकि 8 को अधिक यात्राओं को ले जाने के लिए भी बुक किया गया है। पुलिस एक बार फिर लोगों से शराब के नशे में गाड़ी न चलाने की अपील कर रहे हैं। वो लोगों से ये भी मांग कर रहे हैं कि यंगोना पीकर भी गाड़ी न चलाए। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। एयरलाइंस ने शनिवार को सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दिया है क्योंकि कोविड-19 से जुड़े स्टाफ शॉर्टेज के कारण वर्ष के सबसे व्यस्त यात्रा समय में के दौरान छुट्टी समारोह में बाधा उत्पन्न हुई है। फ्लाइटवेयर वेबसाइट ने शुक्रवार को रद्द की गई 690 उड़ानों की तुलना में शनिवार को अमेरिका में प्रवेश करने वाले, छोड़ने वाले या अंदर जाने वाले लगभग 1000 फ्लाइट्स रद्द किए गए हैं। रविवार के लिए 250 से अधिक उड़ानें पहले ही रद्द कर दी गई थी। कनाडा के डेली कोविड-19 मामले फिर से बढ़ रहे हैं, जिसे जैसे जैसे छुट्टियों का मौसम नज़दीक आता है, नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के गंभीरता का रुझान भी बढ़ सकता है, जो पहले ही देश में अपना रास्ता बना चुका है। पिछले हफ्ता कनाडा में औसतन एक दिन में 5000 से अधिक नए कोविड-19 के केसेस सामने आए हैं। बुधवार 22 दिसंबर को कनाडा में 13,000 से अधिक नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से दैनिक कोविड-19 मामले के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नए ओमिक्रॉन वेरिएंट में बहुत तेजी से फैलने की क्षमता है। कनाडा में अब तक ओमिक्रॉन के 2360 मामले दर्ज किए गए हैं। कनाडा का टॉप डॉक्टर टेरेसा टेम ने 22 दिसंबर को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा है कि एक हफ्ते से कम समय में हमारे पूरे कनाडा में महामारी की गतिविधियों में तेजी देखी गई है। जबकि डेल्टा अभी भी कई क्षेत्रों में फैल रहा है, मामले की संख्या में तेजी से वृद्धि के लिए ओमिक्रॉन तेजी से जिम्मेदार है। टेरेसा टेम ने आगाह किया है कि जनवरी की शुरुआत तक कनाडा में संक्रमण और भी अधिक हो सकता है, जबकि स्प्रेड धीमा हो जाए। जो लोग व्हाइट क्रिसमस की कामना करते थे, वे आर्टिक ब्लास्ट के साथ इसे प्राप्त कर रहे हैं। एनवायरनमेंट कनाडा ने इस सप्ताह अंत के लिए मेट्रो वैंकूवर के रास्ते में मौसम ठंडे तापमान के कारण आर्टिक आउटफ्लो की चेतावनी जारी की है। ये तापमान ठंड के मौसम का रिकॉर्ड तोड़ने का कारण बन सकता है। टेम्परेचर -9 से लेकर विंड चिल अप टू -20 तक रहेगा। चेतावनी शुक्रवार से शुरू होकर बुधवार तक चलेगी। हजारों उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर शॉट अब बीसी में है और जो स्पॉट्स नहीं भरे गए हैं, जैसा कि हाईली म्यूटेटेड ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रांत में व्यापक है। हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स ने शुक्रवार को कहा है कि इस सप्ताह के लिए लगभग 25,000 अपॉइंटमेंट्स उपलब्ध है, जिनमें से 14,000 इंटीरियर हेल्थ रीजन में है। पिछले हफ्ता 7,000 ओपन अपॉइंटमेंट्स हुए, जिन्होंने दिसंबर 24 पैंडेमिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा था। डिक्स ने कहा है कि हमारे पास अभी भी
बिना बुकिंग की क्षमता है और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने निमंत्रण पत्र को प्राप्त करके उसे ज़रूर बुक करें। जनवरी के पहले 3 हफ्ते में 203,000 को अभी तक बुक नहीं किया गया है और हर दिन अधिक नियोक्ता ही कर रहे हैं। 24 दिसंबर तक 807,000 से अधिक ब्रिटिश कोलंबियंस लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है। अभी 63 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जो इंडिजिनस एडल्ट्स रेसिडेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग है या लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ में है और हेल्थ केयर वर्कर्स है, वे बूस्टर के लिए बुक कर सकते हैं। और जो लोग जिन्हें शुरू में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दोनों डोजेस मिल गई है, वे भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब खेल कूद की जगत से कुछ जानकारी। फॉर्मर इंग्लैंड सेवन्स रग्बी बेन गॉलिंग्स को फिजी सेवन्स कोच निर्धारित किया गया है। फिजी रग्बी यूनियन ने इसकी पुष्टि की है कि गॉलिंग्स अब फिजी रग्बी सेवन्स टीम के नए कोच अगले 3 साल के लिए रहेंगे। गॉलिंग्स 2012 में श्रीलंका को कोच कर रहे थे और फिर वो अब फिजी में 5 जनवरी से अपना बागडोर संभालेंगे और वो प्रिपेयर करेंगे फिजी सेवन स्क्वाड को मलागा सेवन्स के लिए, जो स्पेन में होने जा रहा है जनवरी में। एनएचएल के अंतर्गत कई गेम्स पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। ऐसे में वैंकूवर कनक्स के कई गेम्स स्थगित हो गई है। अगला मैच वैंकूवर का अनाहाइम डक्स के साथ में होगा। बृहस्पतिवार को एलए किंग्स के साथ में खेलेगा। जनवरी 1 को सियाटल क्रेकन के साथ में अपना ताकत आजमाएगा वैंकूवर कनक्स। आप सभी को, मेरे परिवार को तथा फिजी इन फोकस की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। फिजी इन फोकस देखने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर से विक प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। आज एक स्पेशल इंटरव्यू लेकर हम आपके साथ में हो गए हैं और ये एक बहुत ही माने जाने व्यक्ति है। सरी के इधर सरी में रह रहे हैं बहुत सालों से और इनका एक वेकेशन का काम भी चल रहा है। आइस वेकेशंस के नाम से इनके कंपनी को जाना जाता है। ये और कोई नहीं, केविन चंद है हमारे साथ। केविन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू विक जी, और सभी देखने वाले सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी क्रिसमस और जो आने वाले हैप्पी न्यू ईयर उसमें आपका शुभकामना हो आपकी। दर्शकों को बतला दो कि केविन चंद अभी अभी फिजी से वापस आए हैं घूमकर, और जब फिजी फ्लाइट्स ओपन हुआ था तो ये पहला फ्लाइट था फिजी पहुंचा था इधर एलए से या कनाडा से, यूँ कह सकते हैं, तो उसमें ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जो फिजी गए हुए थे। तो केविन जी, हम अपने दर्शकों को बतलाना चाहेंगे कि जब आप फिजी पहुंचे पहले फ्लाइट में, तो उसके बारे में हमारे देखने वालों को बतलाइए। जी हाँ, जो हमारा फ्लाइट था वो दिसंबर 1 को होता, जैसे आप जानते हैं। फिजी इतने दिन लॉकडाउन था, 22 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 साल। और जो फ्लाइट था एलए से 1 को लीव किया था। जो हमारा अराइवल था बड़े ब्यूटीफुल था। जैसे आप जानते हैं फिजी जाते हैं तो जो गाना बजाना होता है, और पहुंचने के समय जब पहुंचे तो जो स्माइल देते हैं एयरपोर्ट पर, आपको वो स्माइल देते हैं, फिजियन स्माइल जी। वो स्माइल को जो माहौल था, एक बढ़िया माहौल था। बिल्कुल। तो केविन जी, और जैसे कि आपने बोला कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया और फिजी में जैसे अभी कोविड पर बहुत ज़्यादा रोकथाम हो चुका है, तो अभी जो सिचुएशन है फिजी में कोविड को लेकर, उसके बारे में बतलाइए। जी हाँ, जो प्रोटोकॉल्स फिजी में फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा जो फिजी का मेन इकोनॉमी है वो है टूरिज़्म। अगर वो प्रोटोकॉल्स फॉलो ना करे और टूरिस्ट बाहर देश में देखिए कि वहाँ प्रोटोकॉल्स फॉलो ना होता, तो ये टूरिज़्म को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपना जो प्रोटोकॉल्स जो चेकिंग होता है एयरपोर्ट पे पहुँचने के लिए, उसके बाद में टेम्परेचर चेक करते हैं फिजी में। जैसे मैंने बोला अभी फ़्लाइट किया, तो मैंने एलए भी गया। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का जो रूल्स और रेगुलेशन था फिजी में बहुत ज़्यादा था। 2 फॉर्म भरना पड़ता है कि आपने कहाँ कहाँ गया, डिटेल किया, कोई वायरस का क्लोज था जी। और जो 3 डे क्वारंटीन है, जो आप सो क्वारंटीन के लिए रहता है कि आप अपने किसी होटल पर रुके जिस पर 3 डेज। सभी होटल नहीं ओपन है फॉर क्वारंटीन। देयर इज अबाउट 183 होटल्स, मालूम पड़ता है इतना है, उसी जहाँ पर जो लाइसेंस है। और एयरपोर्ट जब होटल पर पहुँचेंगे आप,
तो वो भी सभी तरह का मास्क, इवन जो ड्राइवर्स एयरपोर्ट से पिक करते हैं वो ग्लव पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, शील्ड पहनते हैं, वाइट वो पहनते बहुत हैं। बढ़िया। सो उस तरह से जो टूरिस्ट भी देखते हैं आने के लिए, वो बाहर भी बताएंगे कि हम प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो दर्शकों को बतला दूं कि अगर कोई भी फिजी जाता है तो केविन का कहना है कि 3 डेज उनको कोविड प्रोटोकॉल्स के नीचे रहना, क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जी हाँ, ये जो 3 डेज क्वारंटीन है, ये मालूम नहीं कब तक चलेगा। लोग हमारे पास ज़्यादा फ़ोन करते हैं, विक जी वो जानना चाहते हैं कि ये क्वारंटीन मूव हो गया है, और वो ज़्यादा सुनते हैं लोग से कि बट सही बात है कि ये क्वारंटीन अभी मूव नहीं हुआ है, और कब मूव होगा किसी को नहीं मालूम है। अच्छा। और ये क्वारंटीन होता है, होटल में आप रह सकते हैं। अगर आप डनराउ आइलैंड पर किसी भी रिजोर्ट पर रुके, जैसे सोफिटल हो, हिल्टन हो, पाम हो, कहीं पर रुके, तो आप आइलैंड पर कहीं भी जा सकते हैं। मरीना में खाना खा सकते हैं। क्वारंटीन पीरियड की बात कर रहे हो हाँ, आप? ये 3 दिन जो अच्छा। क्वारंटाइन है, उसमें आप बाहर आइलैंड से बाहर ना जा सकते, बट आइलैंड में घूम सकते आइलैंड हैं। में घूम सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपने रूम में ही बस बंद करके रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, और कुछ भी होटल है, बट ये आइलैंड वाली तो बढ़िया है, थोड़ा महंगा है। नहीं, पाम ये शेरेटन तो बहुत बढ़िया है। डेनराउ में तो जितने होटल से हमारे जितने भी फिजी के वासी, वो तो सभी जानते हैं कि फिजी आइलैंड खुद में एक इतना सुंदर जगह है। तो अगर आप डेनराउ में लोग रुकते हैं वहाँ पर उस आइलैंड में, तो इट्स ब्यूटीफुल। केविन जी, और हमें बताइए, होटल्स की बात चली है, तो अभी देखा गया कि होटल्स इतने दिन बंद थे, तो कैसा उनका वातावरण है वहाँ पर, या क्या वो कुछ अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 3 डेज का क्वारंटीन है, मेरे नज़र में तो ये बढ़िया है। और अगर आप सोचेंगे इकोनॉमी वाइज कि अगर आप देश की मदद करना चाहते हैं, तो अगर होटल बंद था इतना दिन, अभी जैसे मैंने बताया होटल पर गए, वो ट्रीटमेंट मिलता है, और जो लोग एक दिन काम करते हैं, अब उनका 5 दिन 6 दिन का काम हो गया, बड़े खुशी थे कि हम आए। और वो फिजियन लोग जो होते हैं हमारे आदिवासी वहाँ कर, वो ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। जी, बिल्कुल। और सिर्फ वो नहीं, बट मोस्टली आइलैंड पर सिर्फ 3 आइलैंड्स अभी खुले हुए हैं, मालामाला, बिचकम्बा और साउथ सीज। ये सावा ग्रुप, मान आइलैंड, ये आइलैंड अभी भी बंद है। अच्छा, मैं ये बताना बता दो किस कारण से ये सभी बंद पड़े? क्यों ये आइलैंड बंद है अभी, क्योंकि जो होटल इतने दिन ये बंद थे और कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, तो उनका जो वाटर सिस्टम है जो वो मेनलैंड से पानी लेकर, बोट लेकर जाता है, उसमें रिफिल करते थे। जी, क्योंकि वहाँ पर पानी तो पानी है है नहीं, खारा पानी, जो समुद्र का पानी वो तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी। तो ये करते हैं, तो जो टैंक वगैरह उनका अंडरग्राउंड था, वो सभी रूंड हो गया है। अच्छा। इस्तेमाल नहीं हुआ, तो किसी तरह तो उनको साफ सफाई के लिए कोई होटल बोल रहे हैं कि उनको निकाल कर नया टैंक बैठाना पड़ेगा। ये तो बहुत महंगा पड़ेगा फिर उन आइलैंड्स को। रिजॉर्ट्स को, आइलैंड को, और जहाँ पर मोस्टली फिजी का मोस्टली इनकम जो जनरेट होता है, ये टूरिस्ट से होता है। बिल्कुल, और जी। मोस्टली आइलैंड जाते हैं। जी। जैसे यहाँ से लोग कहीं भी जाते हैं, वो आइलैंड पर जाना चाहते हैं, तो ये अभी बंद है। तो वो सोचते हैं मोस्टली बाय अप्रैल ये खुल जाएगा। तो उससे पहले कोई ये जो नया वेरिएंट है, ये अगर कुछ तकलीफ ना दो, तो हमारा फिजी देश जो है जी। उसको रिवाइव करने के लिए काफ़ी लोग तकलीफ में है। हाँ, ये है, मैं बताना चाहता हूँ तकलीफ में। बट अब जैसे ये खुल गया था, जो भी लोग से बात करो जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो बड़ी खुशी होते कि, और ग्रीटिंग देते हैं कि आप आए हमारे देश में। और भी लोग जो मैनेजर है वो आप होटल का, बड़े बड़े होटल का मैनेजर, वो आपको खुद ग्रीट करते हैं। वेरी नाइस। पहले हम जाते थे, मैनेजर तो दिखता ही नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि टूरिस्ट आते रहते हैं ना। अब जैसे आप स्पेशल में काउंट हो गए हैं, कुछ लोग स्पेशल हो गए क्योंकि पहला फ्लाइट में आप गए थे, और अब जो लोग हैं वो वैल्यू समझ पा रहे हैं कि बिना टूरिस्ट के फिजी में कुछ नहीं हो रहा है। जी हाँ, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि फिजी एक ऐसा रमणीक देश है जहाँ पर हम जाते हैं तो इतना सुंदर वेदर है, पूरा साल भर वेदर बहुत बिल्कुल बढ़िया रहता है। तो टूरिज्म तो है ही। एक इलेक्शन आने वाला है, जी हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। स्थिति के लिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो फिजी फेस पार्टी है, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, जी। फिजी के लिए बहुत चीज़ किया, जो मोस्टली हमारे भी लिए कोई भी गवर्नमेंट अभी तक हमारे फिजी देश में था, मैं जानता हूँ, पैदा हुआ बड़ा हुआ, हमारे एंसेस्टर्स भी थे, कि किसी ने हमको जो फिजियन का हक नहीं दिया।
एक हमको हमारा नाम फिजियन जो लिखने का वो हक नहीं दिया। जी। जैसे आप भी स्कूल पढ़े हैं वहाँ पर विक जी, आपने देखा होगा कि हमारे जो नाम लिखते हैं, कोई भी स्कूल फॉर्म भरते हैं, यूनिवर्सिटी का कहीं जाते हैं, तो उसमें लिखा होता है हमारा नाम, पिता का नाम, इंडियंस एंड लिखा होता है। रिलीजन इंडियन, हाँ, रेस बिल्कुल। इंडियन लिखा जी होता है। जी इंडियन तो हम है नहीं, जी। इंडियन हम हिंदू रिलीजन है, बट हम फिजियन है। फिजियन है, बोर्न फिजियन है हम। जी हाँ, जी हाँ, रिलीजन हम हिंदू है, जी। बट हम इंडियन नहीं है, हम फिजियन है। बिल्कुल। हम वहीं पैदा हुए तो फिजियन, हमारे बच्चे कैनेडियन पैदा हुए कैनेडियन है, कैनेडियन तो है। हम भी। बट कोई भी गवर्नमेंट आज तक किसी को राइट नहीं दिया, हमारे बोर्न वाले जी। लोग जो बोर्न हुआ, तो इस गवर्नमेंट ने दिया। और जो सीनियर्स लोग हैं, जी सीनियर्स लोगों को जो बस फेयर फ्री है उनका, मेडिकेशन फ्री है सबका, जी। बच्चों का यूनिवर्सिटी का एजुकेशन, ये सब कुछ इस गवर्नमेंट ने दिया है। फिजी फर्स्ट गवर्नमेंट जो जी हाँ। वोरेंगी बाइनिमरामा का हाँ गवर्नमेंट जी है। हाँ, और इनके जो मिनिस्टर्स वगैरह है बड़े एक्टिव है, जो भी अपना अपना संभालते हैं, अपना मिनिस्ट्री संभालते हैं, सभी एक्टिव लोग हैं। अगर वो ऐसा है कि अगर जो ना एक्टिव हो तो वो गवर्नमेंट में वो नहीं रहेंगे। तो हम ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो लोगों के मत पर निर्भर रहेगा कि किसको विनर घोषित करेंगे। लेकिन इस बार देखा गया है कि सितिवेनी रंबुका जी भी इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे मेरे ख्याल से। जी हाँ, मैंने भी सुना है, बट मैं ज़्यादा नहीं फॉलो करता। मैं मोस्टली पॉलिटिकल तो मैं भी नहीं फॉलो करता जी। हूँ। मैं मोस्टली देखता हूँ जो करंट गवर्नमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, और इससे क्या सबको लाभ होगा। जी। यही मेन चीज मेरा कंसर्न है। बिल्कुल। जो पॉलिटिकल में कौन जीतेगा या करेगा उनका मैं पार्ट भी नहीं लेता हूँ, बट जो ये गवर्नमेंट कर रहा है मैं वही अच्छी चीज बता रहा हूँ। तो इलेक्शन आने वाला है इस साल। कब होने जा रहा है इलेक्शन? सो रफली जुलाई, आई थिंक 9 जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक समय है करने का। तो मैंने भी मुलाकात किया, हमारे आईजी से मुलाकात हुआ हमारा, और फैयाज कोया से, योगेश करण से, सो मिनिस्टर से लोग बात हुआ, विजय नाथ से। सो मैंने काफ़ी मिनिस्टर से भी बात किया। तो इलेक्शन जो आने वाला, तो वो ट्राई करते हैं कि जैसे इलेक्शन वो हो, जो टाइम हो वो जल्दी कर दे, लेट इलेक्शन जल्द कर दे। मे बी अगस्त तक होगा। तो अभी अच्छा। कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है, बट यही है कि मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, जो ये गवर्नमेंट ने किया मैं देखता हूँ। कुछ लोग नेगेटिव है, बट मोस्टली आप देखेंगे अभी क्रिसमस दिवाली से पहले तो $360 पैसा मिला था और गवर्नमेंट का कोई इनकम नहीं था, प्रीवियसली भी 360 मिला पैसा। बट लोग जो है उस देश में क्या होता मैं बता दूं, अभी हमारे देश में अभी लौट कर आएंगे यहाँ पेंडेमिक के समय, जो क्वारंटीन कॉस्ट है हमको भरना पड़ा था पहले, दिस वाज ड्यूरिंग पेंडेमिक। फिजी में अगर वहाँ का है आपको नहीं भरना पड़ेगा, फिजियन रेसिडेंट हो तो आपको नहीं भरना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है। ये सरकार के बगल से दिया जा रहा है। अगर आप फिजियन सिटीजन हो, अपने देश वापस जा रहे हो रिपेट्रिएशन में, तो आपको नहीं भरना वो पड़ेगा। 3 डेज क्वारंटीन भी आपको नहीं भरना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात तो है। वो चीज में है भी, अगर आप और भी देश देखेंगे, अगर आप जहाँ बाहर लोड कराएंगे तो खुद भरना पड़ेगा। इवन कनाडा में आप कैनेडियंस हो, जब वापस आते हैं तो अगर होटल में क्वारंटीन कर रहे हो, आप खुद भरना पड़ेगा। या ये एक अच्छी बात है। तो अभी जैसे केविन जी और बतलाइए कि जब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कोविड कम हो गया है फिजी में, जी हाँ। अब जैसे फिजी में स्कूल बच्चों के लिए सभी कुछ फ्री हो गया है। जी हाँ। तो ये सरकार अगर पावर में आती है, कुछ आपको पता है क्या होगा? जी हाँ, जैसे आपने बताया कि जो फिजी के फ्यूचर के लिए और फिजी के इकोनॉमी, एज ए इन्वेस्टर, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मैं भी डेवलप करता हूँ प्रॉपर्टी, बेचता हूँ। तो एज ए इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर स्टेबिलिटी हो और जिसमें इक्वल राइट्स हो, तो वैसे अभी फिजी के लिए इन्वेस्टर्स क्यों ज़्यादा फिजी गए थे अभी जब से ये गवर्नमेंट ले लिया, और जाने चाहते हैं। अभी भी हमारे पास कॉल आता है ऑस्ट्रेलिया के लोग और भी ज़मीन लेना चाहते हैं, मेरे पास भी फिजी में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पेंडेमिक के समय अभी मैं फिजी में था तो मैंने 2 ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ मैंने किया, तो उसी समय तो इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं जो स्टेबिलिटी हो देश में। बिल्कुल। और जैसे जाते जब से इस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, जो हमारा क्राइम रेट भी है फिजी में वो भी कम हो गया, और जो चेक पॉइंट्स वगैरह है, और जिस तरह से इकोनॉमी को अगर ये तो हो गया, बट ऊपर करेगा लोगों की मदद के लिए, तो ये गवर्नमेंट जैसा तो कभी था नहीं, और मालूम नहीं आगे होगा कि नहीं। तो आगे आप लोगों के हाथ में, मैं जैसे मेरे तरफ से तो आप हमारे अंत में सुनने वालों को क्या बतलाना चाहोगे कि जो लोग फिजी जाना चाहते हैं अभी, या क्योंकि प्रोटोकॉल्स का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन जैसे फ्लाइट्स
जाने लगा है, तो आप उनको क्या बताएं जी हाँ, जो फ्लाइट से मैं नॉर्मल नहीं बोलूँगा कि नॉर्मल हो गया है। इस समय अगर आपको ट्रैवल करना हो, एडवाइस देना चाहता हूँ एज ए ट्रैवल एजेंसी, तो ये आप रिस्क खुद ले सकते हैं। फिजी एयरवेज जो है, अगर उसमें किसी तरह का चेंजेस करना हो फ्लाइट का, फिजी एयरवेज का डायरेक्ट फ्लाइट का, तो वो मुफ्त में है चेंजेस। ये फिजी एयरवेज का ये पॉलिसी अभी किया है एटलीस्ट जून तक के बीच में। अगर आप फिजी गए हैं, चेंजेस करना, ये फिजी एयरवेज का फ्लाइट है। जो हम कनाडा से जाते हैं, हम वेस्ट जेट में जाएंगे एयर, इसका नहीं बोल, इसका कॉस्ट तो लगेगा आपको चेंजेस का। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, उसमें अगर आप चेंजेस करते फ्री हो। पहले था कि आपको $200 या $300 भरना पड़ेगा फॉर चेंजेस फॉर कोई भी रीजन हो। तो फिजी एयरवेज ने ये अच्छी चीज किया है कि उनका डायरेक्ट फ्लाइट जहाँ से वो मुफ्त में हो। तो एडवाइस करता हूँ कि जरूर जाइए फिजी। फिजी नीड करे है टूरिज्म। अपने दोस्तों को जो फिजियंस ना हो, जो और भी देश में यहाँ कैनेडियन है, जो कैनेडियन लोग हैं हमारे यहाँ का, जो उनको इनकरेज करिए जाने के। वही लोग तो पैसा लेकर जाएंगे फिजी, बिल्कुल। और होटल में रहेंगे, फिजी का इकोनॉमी बढ़ेगा। और तो इसीलिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने जो फ्रेंड्स है, जो कैनेडियंस है और कहीं भी है, कि उनको इनकरेज करे फिजी जाए। होटल का जो रेट्स वगैरह भी है काफ़ी रिजनेबल है। अभी इसमें क्या होता है कि अब हम एशिया वेकेशन एक पैकेज भी तैयार करेंगे होटल के लिए। वो पैकेज में आपको 5 days 7 days ऑल इंक्लूसिव मिलेगा। उसमें भाड़ा भी कम होगा, टू ऑक्यूपेंसी के लिए। और इंटरेस्टेड हो तो जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मोस्टली किसी ट्रैवल एजेंसी से जाइए। मैं नहीं कहता कि सिर्फ एशिया वेकेशन से ही लीजिए, कहीं से भी लीजिए। मेन पर्पस ही मैं चाहता हूँ कि आपको फिजी से लगाव है, अगर अपना देश है तो जरूर इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए फिजी के बारे में सोचिए। तो दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हैं तो अवश्य एशिया वेकेशंस को कांटेक्ट कीजिए, केविन चंद को कांटेक्ट कीजिए अगर आप फिजी जाना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जाइए, फिजी घूम कर आइए, इकोनॉमी को बूस्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जब हम पैसा लेकर जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता है। केविन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमें यहीं तक इजाज़त देता है। आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहे तो अगर आप अपना फ़ोन नंबर देना चाहते हैं, लोग आपको संपर्क भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, इवन फिजी का पासपोर्ट रिन्यू करना हो आपके पास, या फिजी का ड्यूल सिटीजनशिप लेना हो, वो भी हम करते हैं आपके लिए। बहुत बढ़िया। तो हमारा सेल फोन नंबर है, आप मेरे सेल पर फ़ोन कर सकते हैं, 604-562-4569। बहुत बहुत धन्यवाद केविन जी। और दोस्तों साथियों, अब हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।